ये क्या हुआ पापा? देख आज के न्यूज़पेपर में क्या खबर आई है। दो बाप बेटे बाइक पे सवार होके जा रहे थे। बेटा फोन चलाने में इतना व्यस्त था कि वो भूल गया मैं बाइक चला रहा हूँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, सामने से एक ट्रक आ रहा था। दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई। बेटे की बाइक और ट्रक वाले का ट्रक दोनों पलट गए। बाप बेटा और ट्रक वाला तीनों खत्म। लेकिन पापा आपने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है। ओह सॉरी। अब बताओ क्या हुआ? फिर क्या, अचानक से दोनों गाड़ियां सीधी हुई और तीनों की जान बच गई। हाँ भाई, सुबह सुबह नाश्ता किया नहीं, फोन पे चिपक गया। कुछ नहीं यार पापा, वो थोड़ी इम्पोर्टेंट चैट चल रही है। इम्पोर्टेंट? बेटा मैंने भी बहुत करी है शादी से पहले ऐसी इम्पोर्टेंट चैट, तो मुझे मत चला। अरे पापा दोस्त है यार। दोस्त? मेल वाला या फीमेल? नॉट प्रेफर टू से। वो से नहीं गे होता है क्या? तू गे से बात करता है? नहीं पापा, नॉट प्रेफर टू से इसका मतलब होता है कहना पसंद नहीं। मैं भी देखता हूँ ऐसा क्या सीक्रेट है इस फोन में। ये क्या, फोन भी अब चेहरा देख के खुलता है? टेक्नोलॉजी पापा, प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है। मतलब बाप से भी प्राइवेसी? मैं तो घर का ही आदमी हूँ। लगता है अब मैं हैंडसम नहीं रहा। अब तो ये फोन भी मुझे नहीं पहचान रहा। बेटा कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन मैं भी इसका बाप हूँ। पता तो लगा के रहूंगा कि ये कौन से गे से, मेरा मतलब है कि कौन सी लड़की से बात करता है। अब मैं पापा को कैसे बताऊं कि एक लड़की, छोड़ो कहीं पापा को हार्ट अटैक ना आ जाए। हार्ट अटैक? ये तो लिख के कन्फेस कर रहा है कि जल्दी मुझे हार्ट अटैक देने वाला है। तुम रात के 3 बजे क्या कर रहे हो? इससे पहले कहीं तुम मुझे हार्ट अटैक मत दे दियो। हार्ट अटैक? हाँ, देख इस कॉपी में क्या लिखा है। पता नहीं ये किस लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसकी शक्ल देख के तुम्हें लगता है इससे कोई लड़की पटेगी? लगता तो नहीं है, पर आजकल की लड़कियों को ऐसे चोमू लड़के ही पसंद आते हैं। हम जैसे हैंडसम लौंडों का तो जमाना ही नहीं रहा। हैंडसम छोड़ ये सारी बातें। अब तो भगवान ही जाने इसने किसी लड़की के साथ बुरा किया है या किसी लड़की ने इसके साथ। अब वो तो तभी पता चलेगा जब इसके फोन का लॉक खुलेगा, या तो ये अपने मुंह से खुद बताएगा। हाय राम, क्या क्या होगा इस लड़के ने? हाँ, ये 3-4 दिन पहले किसी से बात तो कर रहा था फोन पे। हाँ, और सुन, जो भी मैं करने वाला हूँ ना, मेरे पापा को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा करेंगे। ये बात तेरे मेरे और आकांक्षा के बीच रहनी चाहिए। और हाँ, बस तू मेरा रहने का जुगाड़ करवा दे। रहने का जुगाड़? कहीं ये लड़की वड़की तो लेके नहीं भाग रहा? नमस्ते अंकल, रियान कहाँ है? वो नहा रहा है। तू इधर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो अंकल। तुम दोनों की क्या प्लानिंग चल रही है? और ये आकांक्षा कौन है? देख, झूठ झूठ बताइयो, सच मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरा मतलब है कि सच सच बताइयो, झूठ मुझे पसंद नहीं। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई याद नहीं है, ये सब आपके बेटे का ही प्लान था। अंकल मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, बाय। ओए रुक, अबे यार ये भी हाथ से निकल गया। अब सच का पता कैसे लगाऊं? पापा, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आप मेरे फोन के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो मैं तेरा फोन देख रहा था, तेरा फोन कितना अच्छा लगता है। बेटा अपने फोन में एक मेरी फोटो खींच दे, कल मेरा बर्थडे है, स्टोरी पे लगाऊंगा। ठीक है, पोज दो।
पापा, क्या कर रहे हो तुम इतनी रात में? बस बेटा देख रहा था तू सही से सो रहा है या नहीं। और मेरा फोन तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? बेटा चार्ज पे लगा रहा था, मुझे इसमें चार्ज थोड़ी कम लग रही थी। पापा, तुम्हें इतनी फिक्र कब से होने लग गई मेरी? क्या फिक्र करने का ठेका सिर्फ तूने ही ले रखा है? मैं भी तो तेरा बाप हूँ, मुझे तेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं है। पापा। बेटा, वो तो कल पता चलेगा मैं तुम्हारी कितनी फिक्र करता हूँ। क्यों? इसका मतलब ये कल के दिन लड़की भगाने वाला है। लेकिन कल के दिन तो मेरा बर्थडे है, कम से कम कल के दिन तो मुझे हार्ट अटैक न दे ये। सब खुद दिला, आज तू मेरा ये मासूम सा चेहरा देख ले। आज के बाद तुझे ये चेहरा कभी देखने को नहीं मिलेगा। पर क्यों? क्योंकि अब से तुझे अकेला रहना पड़ेगा। मैं तो जा रहा हूँ भगवान के पास, और तेरा बेटा उस लड़की के साथ अपना घर बसा के खुश हो जाएगा। मैं तुझे पहले ही बोल रहा हूँ, तू मेरी याद में अपने हाथ की नस मत काटियो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे लिए अपनी नस काटूंगी? क्या? मेरा मतलब है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे मरने के बाद सिर्फ अपनी हाथ की नस ही काटूंगी? इससे क्या मतलब है तेरा? तुम्हारे मरने के बाद मैं भी तुरंत स्वर्ग की टिकट करा के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरा तो ठीक है, लेकिन तूने ये कैसे सोच लिया कि तू स्वर्ग में जाएगी? क्या? अरे पागल, मजाक कर रहा हूँ। आई लव यू जानू। आई लव यू थू रिहान के पापा। वो थू नहीं टू होता है। हाँ वही। पापा, अब क्या करना है तू? मुझे हार्ट अटैक देने? नहीं, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू रिहान के पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो पापा, आपका गिफ्ट। ये क्या? आईफोन 14? हाँ पापा, सिर्फ आपके लिए। लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? पापा किसी से उधार लिए थे, और जिससे भी उधार लिए थे उसको मैंने लौटा भी दिए। बहुत अच्छा किया बेटा तूने। लेकिन अब ये तो बता दे कि तेरे फ़ोन में ऐसा क्या राज है जो तू अपने बाप से छुपा रहा है? हाँ, वो मैं अपना फ़ोन तुमसे इसलिए छुपा रहा था क्योंकि मेरे फ़ोन में आकांक्षा के फ़ोटो का वॉलपेपर लगा हुआ है। ये आकांक्षा कौन है? मेरे दोस्त रोहन की बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी होने वाली बहू है। ऐसे क्या देख रहे हो? आपने ही तो बोला था कि बेटा तू हमारा इकलौता बेटा है, तू अपनी पसंद से शादी कर सकता है। लड़की मैंने पसंद कर ली, लेकिन शादी करवाने का काम आपका। मतलब तू आकांक्षा को भगा के नहीं ले जा रहा? नहीं तो किसने बोला आपको? फिर तू उस दिन फोन पे क्या बात कर रहा था कि भाई ये बात तेरे, मेरे और आकांक्षा के बीच रहनी चाहिए और एक रूम का जुगाड़ करवा दे? अच्छा, वो तो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद तुम मुझे घर से निकालने वाले हो। और क्यों? पापा, आपने ही तो बोला था कि जिंदगी में कभी ये दो चीजें मत करना। पहली, कभी किसी का उधार मत रखना, और दूसरी, कभी किसी की चोरी मत करना। तो इसमें घर से निकालने वाली क्या बात है? आपने ये बोला था कि किसी की चोरी नहीं करनी, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि अपने भी घर की चोरी नहीं करनी। क्या? इसका मतलब तूने किसी और का उधार चुकाने के लिए अपने घर में ही चोरी कर ली? हाँ। रियान के पापा, ओए हरामजादे कुत्ते, कहाँ भाग रहे? इधर तो आ। अब यहाँ पे ना बेहोश होके मत दिखाओ, तुम्हारी औलाद भी तुम पे ही गई है घोटालेबाज।